तुम्हें एक सच सुनना है जो क्रिएटर्स अवॉइड करते हैं। इंडिया में हर 10 में से 6 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स में 60% या तो फेक है, डेड है या कभी एक्टिव ही नहीं था। फिर भी कल तक ब्रांड्स उन्हें लाखों दे रहे हैं। अगर तुमने कभी सोचा है 500 रुपया में फॉलोअर्स खरीद के थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारी पूरी गेम तोड़ देगा। तुम ब्रांड को नहीं, तुम खुद को ब्लैकलिस्ट कर रहे हो। वेलकम टू द फेक एंगेजमेंट इकोनॉमी। इंडिया, द ग्लोबल कैपिटल ऑफ फेक इन्फ्लुएंस। ये सिर्फ तुम्हारा डाउट नहीं है, ग्लोबल ऑडिट्स कंफर्म करते हैं इंडिया आज फेक फॉलोअर्स और फेक एंगेजमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। 8 मिलियन इंडियन इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स के ऑडिट में सिर्फ 2.4 मिलियन फाइल्स के फॉलोअर्स जेन्युइन क्रेडिबिलिटी निकले, बाकी इन्फ्लेटेड, मैनिपुलेटेड, आर्टिफिशियल। इसका रीजन सिंपल है, इंडिया में फॉलोअर्स सबसे सस्ते मिलते हैं, 8 रुपया में, 50 रुपया में, 1000 फॉलोअर्स तक के। ये अब स्कैम नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है। इंडियन केसेस, रियल केस इन वन। मुंबई पुलिस साइबर सेल 2020। मुंबई पुलिस ने एक ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया रैकेट पकड़ा जो सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और म्यूजिक लेबल्स को फेक फॉलोअर्स, लाइक्स और व्यूज बेच रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि म्यूजिक वीडियोस के लिए लाखों के फेक व्यूज खरीदा जा रहे थे। फेम का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका है कि रियल टैलेंट भी शॉर्टकट लेने लगे। ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल डैमेज। अगर तुम सोच रहे हो ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है, तो आप गलत हो। यूएस के एक रियल केसेस है। केस नंबर 2, रिट्स कार्लटन इन्फ्लुएंसर ऑडिट। एक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कैंपेन के ऑडिट में पता चला 78% फॉलोअर्स फेक थे। यूएस इन्फ्लुएंसर के जिसके साथ रिट्स कार्लटन काम कर रहे थे। सोचो, लग्जरी ब्रांड, प्रीमियम ऑडियंस और पैसा बोट्स पे वेस्ट। उसी दिन से एक नया रूल बन गया, फॉलोअर काउंट इज BS। एक और एग्जांपल, द ग्रेट ब्रिटेन रियल केस है ये। केस नंबर 3, यूनिलीवर्स पब्लिक वार्निंग। यूनिलीवर का ग्लोबल CMO ने ओपनली अनाउंस किया, हम फेक फॉलोअर्स वाले किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ काम नहीं करेंगे। ये मोरालिटी नहीं है, ये मोरालिटी नहीं थी, ये सर्वाइवल था। जब तुम $1 बिलियन बजट चला रहे हो, तुम इमोशन नहीं, डाटा फॉलो करते हो। फेक फॉलोअर्स बिजनेस अंदर से कैसे चलता है? तुम्हारे DM में मैसेज आता है 10 के फॉलोअर्स सिर्फ 500 रुपीज में, गारंटीड ग्रोथ। ये ग्रोथ नहीं होती, ये प्रोफाइल पॉइजनिंग होती है। बोट्स होते हैं, डेड अकाउंट्स होते हैं, फार्म्ड प्रोफाइल्स होते हैं और रैंडम कंट्री से एल्गोरिदम उन्हें इग्नोर करता है। पर तुम्हारी रियल ऑडियंस भी। इंडिया का एक और केस है, एंगेजमेंट कोड्स स्कैम। इंडिया के क्रिएटर इवेंट्स और समिट्स पर एजेंट्स ओपनली ऑफर देते हैं 40,000 में एंगेजमेंट 30%, बूस्ट 100% देगा। रियलिटी 20-30 क्रिएटर्स का प्राइवेट ग्रुप रहता है जो कि सब एक दूसरे के पोस्ट पे नाइस, फायर या फिर अमेजिंग कमेंट करते हैं। ब्रांड एनालिटिक्स टूल्स इसको 2 सेकंड में पकड़ लेते हैं। शॉर्ट टर्म ईगो और लॉन्ग टर्म कैरियर डैमेज। फेक फॉलोअर्स का सबसे पहला नुकसान है तुम्हारे एंगेजमेंट रेट गिर जाता है, एल्गोरिदम तुम्हारे रीच मार देता है। एक और केस है इंडिया में, ब्यूटी ब्रांड कैंपेन फेलियर। इंडिया के एक मिड टायर ब्यूटी ब्रांड ने 2 लाख फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर को हायर किया गया। एंगेजमेंट 1% से कम, सेल्स 0। ऑडिट हुआ तो 40% फॉलोअर्स फेक थे। इन्फ्लुएंसर को परमानेंट वेंडर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। एक और केस है यूनाइटेड स्टेट्स में, P&G ऑडिट, जो आप बहुत पहले नाम सुने होंगे, ओले या फिर पैम्पर्स। P&G ने इंटरनल ऑडिट्स में देखा कि कोई इन्फ्लुएंसर्स के 19 to 32% फॉलोअर्स फेक थे और रिजल्ट एडवांस टूल्स, लोअर CPM, नो रिपीट डील्स। तुम 1 लाख फॉलोअर्स पे नेगोशिएट करते हो, ब्रांड तुम्हें 40% वैल्यू पे ट्रीट करता है। ब्रांड्स अब कैसे फाइट बैक कर रहे हैं? आज ब्रांड्स देखते हैं ऑडियंस लोकेशन, कमेंट क्वालिटी, ग्रोथ पैटर्न और कन्वर्सेशन। एक और केस है HBO डॉक्यूमेंट्री फेक फेमस पे। मतलब एक नॉर्मल लड़की जो फेक फॉलोअर्स खरीदे, उसका लाइफस्टाइल फेक दिखाया। फॉलोअर्स 1100 फॉलोअर्स है 2000, 2,50,000 फॉलोअर्स तक फेक फॉलोअर्स खरीदा। उसके बाद फ्री प्रोडक्ट्स आए, उसको ट्रिप्स आए। जैसे ही बोट्स रिमूव हुए, करियर खत्म। लॉन्ग टर्म अटेंशन, नो लॉन्ग टर्म फ्यूचर। शॉर्ट टर्म अटेंशन मतलब नो लॉन्ग टर्म फ्यूचर। सच कड़वा है, फेक फॉलोअर्स सिर्फ ईगो को रिच बनाते हैं, बैंक अकाउंट को नहीं। तुम क्या करो? ऑडियंस ऑडिट करो, फेक और डेड फॉलोअर्स हटाओ, हर शॉर्टकट बंद करो। पॉड्स, लाइक
फॉलो अनफॉलो। और तीसरा नंबर पे आता है निश प्लस ट्रस्ट बनाओ, छोटी पर लॉयल ऑडियंस। याद रखो 100 सेल्स 1 लाख फेक फॉलोअर से नहीं, 10,000 रियल लोगों से आती है। तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट रीच नहीं, ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट को 500 रुपए में मत भेजो। चॉइस तुम्हारी है, फेक फेमस बनना है या रियल बिजनेस बनाना है।